ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 26 तारीख का दिन शनिवार का दिन है। उस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार चतुर्दशी क्षय हो रही है, साथ साथ इस दिन भद्रा का योग भी है, तो नए कार्यों को आरंभ करना इस दिन ठीक नहीं रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए, इस वक्त योग जो बना है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा मेहनत पे ध्यान दीजिए, चीज़ें आपके अनुरूप बन सकती हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वक्त शनि का उपचार आप ज़रूर करें। शनिवार का दिन है, हो सके तो उड़द के दाल का दान, हो सके तेल का दान, हो सके तो सतनाजे का दान, ये समस्त शनि के उपाय हैं, अवश्य करिए, कल्याण होगा। 27 तारीख रविवार का अवसर है। अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन समझें थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, महत्वाकांक्षा को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में बहुत अधिक महत्वाकांक्षा जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं फंसा सकती है। इन दिनों आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, चीज़ों में कार्य कम हो रहा है, मेहनत कम हो रही है, लेकिन मन से उम्मीद जो मन के अंतःकरण में कोने में कहीं बैठी हुई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद जगाती दिखाई दे रही हैं। इसलिए थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सट्टा खेलना, जुआ खेलना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं अनिष्टकारी हो सकता है। तो इस वक्त कहीं भी थोड़ा सा ध्यान रखें, शेयर मार्केट इत्यादि में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 2-3 दिन ग्रह नक्षत्र इसी प्रकार के। इस दिन अमावस्या का योग है। कोशिश करें अपने पितरों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। अपने पितरों के निमित्त यज्ञ, रविवार के दिन अमावस्या का योग बन रहा है, कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त थोड़ा ब्राह्मण भोजन, अन्न को बनाकर, खीर इत्यादि बनाकर गरीबों को खिलाएं, उनका आशीर्वाद लें। आपके पितृ ये अपेक्षा करते हैं कि आप उनके निमित्त कौन से कार्य कर रहे हैं, तो अवश्य छोटे छोटे कार्य। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर यज्ञ रखा है, गायत्री यज्ञ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक यह कार्यक्रम रहेगा और ईश्वर प्रेरणा से आप यदि अपने पितरों के निमित्त ये कार्य करेंगे, तर्पण इत्यादि, गायत्री यज्ञ इत्यादि, तो उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत फलीभूत होगा और कल्याणकारी योग बनाएगा। बात कर लेते हैं 28 तारीख की, सोमवार का अवसर। शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, वैशाख का, माधव मास का शुक्ल पक्ष है और बहुत सारे शुभ योग को लेकर आ रहा है। इस दिन कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन यदि हम देखें तो अभी सूर्य भरणी नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, जो शुक्र का नक्षत्र है। बुध जो है अपने ही नक्षत्र में चले गए हैं। ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इसी दिन यदि आप समझें तो जो बृहस्पति हैं वो भी मृगशिरा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उसके द्वितीय चरण में। शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं। तो ये सारा का सारे परिवर्तन कहीं ना कहीं बहुत तेज गति से कुछ ना कुछ नई डायरेक्शन देता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सूर्य राजा होने के कारण से थोड़ा सा बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। पुण्य कार्यों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो तेज़ी से इस आगे अभी समय जो आ रहा है, अगला महीना जो आ रहा है, कई ग्रहों का परिवर्तन का दिखाएगा। और जब परिवर्तन का समय होता है थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, आलस्य में नहीं रहना चाहिए। तो आलस्य में ना रहें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें और तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 29 तारीख मंगलवार का अवसर है। द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन परशुराम जयंती है। देखिए, परशुराम भगवान जो हैं वो विशेष तौर पर भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इस दिन चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि में ही विराजमान हो गए हैं और ये आपके वारे न्यारे कर सकते हैं। थोड़े पुण्य जगा लीजिए, बस थोड़े पुण्य जगा लीजिए। और समय आपके लिए 2-3 दिन का ग्रह नक्षत्र योग जो है कई मामलों में अच्छा है, दाव लगाने का योग है। और थोड़ा सा यदि इस वक्त रिस्क लेने की स्थिति भी हो तो ले सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा अकेला ही बृहस्पति के साथ बैठकर आपके लिए कम से कम 70% पॉजिटिव योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन गजकेसरी योग बन रहा है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खोल सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। ऐसे में कोशिश ये करें, विप्रजन ज्ञानी जन लोगों की उनका आशीर्वाद लेकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। 30 तारीख बुधवार का दिन है। अक्षय तृतीया का योग है और ये अक्षय तृतीया समस्त कर्म का अक्षय फल देने वाली होती है। बस ये ध्यान रखिएगा, जैसे शुभ कर्म करेंगे उसका अक्षय फल प्राप्त होगा, लेकिन दुष्कर्म यदि हुआ तो उसका भी अक्षय फल ही प्राप्त होगा, यानी उसको भी मेटना मुश्किल हो जाएगा। ग्रह नक्षत्र पॉजिटिव है आपके लिए। हम कहेंगे 70-80% ग्रह नक्षत्र इन 2-3 दिन जैसा हमने कहा पॉजिटिव चलते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के अंदर ही उच्च के चंद्रमा बृहस्पति के साथ विराजमान होकर कई सारे अशुभ ग्रहों को साइडलाइन कर
आपके लिए शुभ देने के लिए तैयार बैठे। इस प्रकार से आपने ग्रहों का खेल दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा वो समझने का प्रयास किया। देखिए, ये ग्रहों का जो खेल है वो विशेष तौर पर हर रोज परिवर्तन के साथ आगे बढ़ता रहता है जीवन। लेकिन इस समय जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है वो पूरे अप्रैल के अंदर जिस प्रकार चलने वाला है वो कहीं ना कहीं इस समय ग्रहों की युति को शुभ नहीं करता। और ये चतुर्ग्रही योग जो है वो कई बार जब भी जन्मपथ विशेष तौर पर गोचर में बनता है तो वो संसार के अंदर कुछ ना कुछ अशांति, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न करने के योग बनाता है या विश्व में अशांति का वातावरण बनाता है। जनमानस में अशांति की तरफ प्रवृत्त करने के लिए बहुत सारे उपद्रवी तत्व जो हैं वो प्रेरित करते रहते हैं लोगों को अपने स्वांता सुखाई। संसार में लोग अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से किन किन के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। और ये आज से नहीं, अनादिकाल चलता रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को समझकर ज्योतिष के आचार्यों ने इन योगा योगों को समझते हुए इन चीज़ों को लिखा, बताया कि किस प्रकार का योग चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने दिन पर दिन किस प्रकार का योग था वो तो समझाए, लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि विश्व के दृष्टिकोण से जो इस वक्त ग्रहों का योगा योग है, चाहे वो शनि महाराज है, शुक्र है और राहु इत्यादि हैं और साथ साथ बुध इत्यादि, इन चारों ग्रहों की युति जिस प्रकार से ग्रहों की बनी हुई है वो विश्व को कहीं ना कहीं अशांत करती है और ये प्राकृतिक आपदाओं को भी लाती है, भूकंप इत्यादि। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले भयावह भूकंप की कई बार स्थिति बनी। वो ग्रहण के कारण तो थी, लेकिन और भी बहुत सारे कारण बनते रहते हैं और ऐसे में अभी इसका प्रभाव कुछ दिन रहने वाला है। और अगले महीने मई में जाकर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो राहु ग्रह हो, और बहुत सारे ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाने का योग बनाएंगे। और इस वक्त जैसे आप समझे मंगल ग्रह भी अपने सबसे कमज़ोर स्थिति में चल रहा है, तो ऐसे में दुस्साहस के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, अभी जो विश्व के दृष्टिकोण से हम समझें तो अगर आप ग्रहों के योगा योग को देखें तो वो ऐसा दिखाई देता है कि विश्व में दृष्टिकोण से जो सूर्य राजा बनकर इस बार आए हैं, मंत्री पद भी उनके पास है, तो इसके कारण से विश्व में गर्मी का भयावह प्रभाव देखने को मिलता दिखाई देगा। और गर्मी के भयावह प्रभाव के कारण से अग्निकांड, विस्फोटक योग, ये सब भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो हमको अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने ग्रहों को सही रूप से समझते हुए उपाय करने का प्रयास यथाउचित भाव से करना चाहिए। कई लोग विशेष तौर पर अपने ग्रहों को समझकर परेशान हो जाते हैं और कई बार गलत रास्ते पे चल देते हैं। देखिए, शास्त्र में तो सिद्धांत के तौर पे ग्रहों का उपचार बताया गया है। उपचार बड़ा सीधा साधा है, परमात्मा की आराधना करना और सबसे पहले समय को पहचानना कि समय क्या करवाने जा रहा है हमसे, हम किस प्रकार से अपने आप को रोक सकते हैं। यही सही दिशा निर्देश, सही गुरु का वाक्य, सही आशीर्वाद मिल जाए तो क्या होता है कि हम गलत तरफ जाने से बच जाते हैं। नहीं तो जीवन है, चलना है, ये धरा तो गोल ही है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, लेकिन सदगुरु की प्रेरणा होगी तो जो दिशा हमारे लिए उपयुक्त होगी वो हमको प्राप्त हो जाएगी। सही दिशा में हम कार्य करने शुरू कर देंगे और नहीं तो फिर संसार में गोल चक्र तो है ही, एक लंबा रास्ता एक छोटा रास्ता है। तो इसलिए यदि अनुभव का लाभ लेते हुए हम जीवन में अपने सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन लोभ एक ऐसी चीज़ है, और तो और साथ साथ हम अहंकारवश, लोभवश, मोहवश कई बार अपने जीवन को कष्ट में डाल देते हैं। देखिए, पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम लोक को सुधारने का प्रयास करें या परलोक को सुधारने का प्रयास करें तो इस बात को समझें, एक ही सुधरेगा। और हरी कृपा ऐसी है कि भगवान का यदि स्तमन करे तो लोक भी सुधर सकता है, परलोक भी सुधर सकता है। लेकिन संसार के माया के प्रपंच से अपने आप को दूर करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अभी आने वाले समय में बहुत सारे सुंदर उत्सव पड़ने वाले हैं। इन सब उत्सवों को हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन पद्धति में हर रोज़ कोई उत्सव का सृजन किया। कारण क्या था? कारण यही था कि मनोमस्तिष्क फालतू के कामों से लगकर हटकर उस परमात्मा की स्तवन में अपने आप को लगा लें। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे गलत रास्तों से व्यक्ति बच जाता है और कष्ट से भोगने से बच जाता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कर्म का क्षेत्र है वो हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म की तरफ हमको प्रेरित कर रहा है। कोशिशें करें, सदकर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें अपने आप को, लोगों को। नहीं तो क्या होता है कि गलत कर्म की तरफ प्रेरित करोगे। कई बार हम अपने आश्रम में लोगों के जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उसके बारे में बता देते हैं, तो कई लोग इस प्रकार से बोल देते हैं कि भैया आचार्य जी आश्रम का ऐड कर रहे हैं। देखो, ऐड करने की हमें ना तो कोई ज़रूरत, अगर यज्ञ इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं तो बताना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए।
एक शराबी है, वो लोगों को प्रेरित करता है, आओ शराब के पार्टी में बैठो, और जुआ खेलने वाले कहते हैं जुए में खेलने का प्रयास करो। अगर हम सदकर्म कर रहे हैं और सदकर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, गलत की तरफ नहीं ले जा रहे। तो अगर आपको कई लोगों को, और आप एक बात और समझ लें कि आपके जीवन में हम कैसे समझें कि हम धर्म, हमारे अंदर अभी धर्म का उदय हो रहा है या अंत हो रहा है। धर्म की बात सुनकर यदि किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं मन में क्रोध आने लगे, गुस्सा आने लगे, तो समझ लो कहीं ना कहीं पाप प्रवृत्ति अभी जीवन में कहीं ना कहीं परेशान करने के आगे योग बना रही है। तो इसलिए अपनी भावना को पवित्र रखें। तो हमने जो आपके संबंध बातें रखी हैं, जो उत्सव होते हैं आश्रम के बारे में, वो सब अवगत कराते रहते हैं। कोशिश ये करें आप भी अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, लोगों को, मित्रों को सही दिशा में डालने का प्रयास करें। सही दिशा में आपका कर्तव्य का केवल इतना है कि चलो भाई परमात्मा का भजन करें, चलो भाई अच्छे कर्म की तरफ चलें। और समझ लो अगर आपकी वजह से कोई एक आध व्यक्ति भी सदकर्म की तरफ लग गया तो उसके द्वारा किए गए पुण्य भी आपको लग जाएंगे। ये सब सैद्धांतिक तौर पर है। जैसे आप इसको मॉडर्न में वैसे समझ सकते हैं कि किसी गलत व्यक्ति को गलत काम के प्रेरित किया, चोरी डकैती और उल्टे सीधे कामों के लिए, और उसने जो कर्म किया उसने कहीं जाके आपका नाम ले दिया कि भाई, तो आप भी उस कानून के चक्कर में फंसेंगे ना। तो इसी प्रकार से यदि आप किसी को पुण्य की तरफ प्रेरित कर रहे हैं तो पुण्य, उसके द्वारा किए गए पुण्य आपको प्राप्त होंगे। और किसी गलत कार्य की तरफ प्रेरित करोगे, चाहे जैसे हमने जो 2-3 अभी उदाहरण दिए आपके सामने, तो आप समझ लीजिए उसके द्वारा किया गया गलत कर्म भी आपको भी भोगना पड़ेगा। ये संसार में बिल्कुल नियम है सही रूप से। तो इसलिए सही तरफ चलने का हम प्रयास करेंगे तो अपने कर्म से, जीवन से हमें बहुत सारे कष्टों से निवृत्त होने का योग बन जाएगा। और एक बात और समझें, यदि बिना कुछ कारण के भी आपके जीवन में यदि कष्ट, मन दुख है, परेशान है, कष्ट जीवन में आए चले जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि अभी हमारा जो डेबिट क्रेडिट का अकाउंट है ना कर्मों का, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। शुभ कर्म अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। जब वो घड़ा शुभ कर्म से लबालब भरा रहेगा तो आप समझें कि आपके बहुत सारे कष्ट कब आएंगे, कब चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को समझ लीजिए, यदि छोटा सा कष्ट भी आपको बार बार आके परेशान कर देता है तो समझ लीजिए हमारे पुण्यों के अकाउंट में कितना नेगेटिव बैलेंस है कि हम छोटे छोटे कष्टों से परेशान हो रहे हैं, जिनका वास्तविक जीवन में कोई औचित्य ही नहीं है। और सामने वाला जिसको हम देखकर कई बार ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं कि भाई उसको भी जीवन में कष्ट सबके आ रहे हैं। सूर्य तो निकल रहा है तो उष्ण जो गर्मी है वो हर एक के लिए पैदा कर रहा है, बरसात हो रही है तो हर एक को गीला कर रही है, लेकिन किसी को उसका दुष्प्रभाव होता है और किसी को उसका शुभ प्रभाव होता है। वो इसलिए कि हमारे पुण्य किस प्रकार के हैं। तो आप सही रूप से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें, यही अध्यात्म का रहस्य है। ये न केवल प्रकार यानी ऐसे या वैसे कैसे भी अपने आप को सदकर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें। इसके लिए शास्त्रों में अनेक नियम, चाहे वो योग कथाएं हों, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो सद्गुरु का आशीर्वाद हो, या अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठने की कर्म बनाए गए हैं, वो सब शास्त्र के अनुसार से आपको पुण्यों को बढ़ाने की तरफ ही ले जाते हैं। और वहीं उसके लिए थोड़ी प्रयास करना पड़ता है, श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, अपनी प्रवृत्ति को नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है। उसमें लगती है मेहनत। और गलत तरफ जाने के लिए तो आप बैठ चल करते हैं उल्टे सीधे काम, तो बहुत सारे ऐसे हैं, रोज शाम को लोग आपको बैठा सकते हैं। तो आप उस पर रोक, उस पर बंदिश, उस पर थोड़ा सा संयम करने का प्रयास करोगे तो खुद देखोगे धीरे धीरे परिवर्तन का रास्ता आपके जीवन में अवश्य बनेगा। और जानिए आपके जीवन में किस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं, उसके लिए हम लगातार आपके साथ रहते ही हैं। तो आशा करते हैं इन सब दिशा निर्देशों को सही से समझेंगे और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का आप अवश्य योग बनाएंगे।